क्या हुआ? खबर मिली है कोई बाबा की? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जानते हैं कि वो कहाँ हैं। लेकिन हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते। खुलकर बताओ ना। अजलान, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन तुम बाबा पे गए हो, ये बात वाज़ेह है। नायला, अब इस सबको मैं क्या समझूं? हमें लगता है कि बाबा और एलिफ साहिबा शायद एक साथ भाग गए हैं। क्या? तुम लोग होश पे तो हो ना? दरअसल अजलान, बाबा और एलिफ के दरमियान एक ताल्लुक है जो कि काफी अरसे से है। नायला, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भी शुरू में यकीन नहीं किया था, मगर लगता है ये सच है। वो दोनों इस वक्त साथ हो सकते हैं। ये बाबा की गलती नहीं है। वो औरत पहले दिन से ही बाबा के पीछे पड़ी हुई थी। अम्मी भी जानती थी कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मैंने कई बार उन्हें रोते देखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा और एलिफ एक साथ नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ है। उस औरत का मकसद घर बर्बाद करना था और वो कामयाब भी हो गई। क्या तुम मेरी खाला के बारे में बकवास कर रही दुआ हो? रुक जाओ। कोई बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी खाला की पीठ पीछे उनकी गीबत करते हुए? हम कोई गीबत नहीं कर रहे, जो सच है वो बता रहे हैं। बिला वजह पीछे पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। दुआ, खामोश रहो। तुम भी खामोश रहो और शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। सब इकट्ठे होकर यहाँ मेरी खाला की बुराइयां कर रहे हो। ये बात सच है दुआ। तुम बताओ हमें, बाबा नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हो। इस बात की क्या दलील है कि वो खाला के साथ है? पागल हो गए हो तुम सब। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। लगता है चचा आ गए। देखते हैं। अम्मी के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। सबको पता है तो अम्मी को भी बताओ ना तुम। दुआ, देखो तुम बाद में पछताओगी। इस तरह की बातें मत करो। नायला, तुम तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? सुन लिया ना तुमने? दुआ, खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कोई बहुतान नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, महान ख्यालात हैं इनके। क्या बकवास है, कोई लिहाज नहीं है उसको। बदतमीज है, जब देखो बुराइयां करती रहती है सबकी। दुआ, अजलान, बहुत गुस्से में हूं मैं। तुम अपनी जगह सही हो। उसने तुम्हें और मुस्तफा भाई को कमरे में बुला लिया। वो खाला की बुराइयां करती रही और तुम भी सुनते रहे। अरे क्या हो गया तुम्हें? नायला करती है अजीब बातें, क्यों ले रही हो दिल पे? और वैसे भी वो सोचे समझे बगैर कहती है। पर वो नॉर्मल नहीं है बेचारी, तुम्हें पता तो है उसके दिमाग का। हाँ तो ठीक है, जाए फिर अपना इलाज करवाए। मुझे क्या? मैंने क्या कहा? मैं तो चुप थी ना। लेकिन हद होती है, मैं और कितना बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, ठीक है, सही कहा। लेकिन खुदा के लिए आज कुछ मत करना, बस ये रात गुजर जाए। बाबा का कुछ नहीं पता, अम्मी कितनी परेशान है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पुरसुकून करूं मैं। काश कि अम्मी के सामने इस तरह की कोई बात ना हो। मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज खामोश रहना। अच्छा ठीक है, जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझसे काबू नहीं रहा खुद पर। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये सब खत्म होते ही बात करूंगा मैं उससे। तुम बेफिक्र हो जाओ। ये क्या हो रहा है? दुआ बेटा। मॉम, क्या खाला वहाँ है? नहीं, कल रात से हमें उसकी कोई खबर नहीं है दुआ। हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। मुझे अभी पता चला है। दुआ, सब खैरियत तो है? बताओ क्या हुआ है? मॉम, खाला अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। क्या फजूल बात कर रही हो तुम दुआ? अब्दुल्ला बाबा अभी घर आए। उन्होंने कहा है कि वो तलाक चाहते हैं और खाला से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मुझे खाला से सवालात करने हैं। अब तुम्हारी नानी को ये सब कैसे बताऊं मैं? उन्हें बताना चाहिए, वैसे भी पता तो चल ही जाएगा उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं खुद भी अभी सदमे में हूं। मैं अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि खाला ऐसा करेंगी। रहने दो तुम, कल बहुत गुस्से में थी तुम। नायला सही निकली दुआ।
वो औरत जिसे तुम खाला कहती थी मेरे बाबा से इश्क लड़ाती फिर रही है। अजलान, अपनी जबान संभालो। गलत बोला मैंने? वो इंसान जिसने जिंदगी में कभी कोई रात बाहर नहीं गुजारी, वो मेरी माँ को तलाक दे रहा है तुम्हारी खाला की वजह से। अजलान, ये मामला कभी एकतरफा नहीं होते। तुमसे बेहतर कौन जानता है? तो फिर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर ऐतराज है तो अपने बाबा से जाकर पूछो। कहाँ जा रही हो? मैं खाला से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम उससे जाके? क्या बात करोगी एलिफ से? अब बात करने को रह गया कुछ? बाबा सब कुछ बता चुके हैं। मैं ये सब खाला से सुनना चाहती हूँ अजलान, समझ गए तुम? तो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी जान संभालिए खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये? पूछ रही है क्या ये जुर्म है? अल्लाह की लानत हो तुम पर। मम्मी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। पीछे भी हटना चाहा, अपने इश्क को दिल में दफन करना चाहा। वो खुद ही मेरे पास आया और तलाक लेने का कहा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर वो तुम्हारे सामने घुटने भी टेक देता तब भी कबूल न करती। क्यों नहीं करती कबूल? किस बुनियाद पर? इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी के दादा हैं। खाला, आपको अंदाजा भी है कि जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो अजलान के बाबा हैं? बोलो दुआ, जो बोलना है बोलो। खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेशर्मी तो देखो। मम्मी, आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? फर्ज कर लो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? जिस आदमी से तुम इश्क का दावा कर रही हो वो मेरे शौहर का बाप है। एलिफ, तुम्हें एहसास है इस बात का कोई? मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया, लेकिन अब मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अब हम उनके चेहरों की तरफ कैसे देखेंगे? आप लोगों को हो क्या गया? अचानक से नफरत करने के बजाय आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। माफ करना क्या कहा? साथ देना चाहिए? जो हरकत तुमने की उसके बाद तुम्हारा साथ दिया जा सकता है? हरकतें देखो और साथ चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं अब भी। आप लोगों को दुख पहुंचाने के लिए बहुत अफसोस है, मगर मैं उस शख्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा। वो तलाक ले रहा है, इसीलिए मैंने भी कबूल किया है उसे। नानी आ जाए, बैठ जाए।